आज देश की सुरक्षा में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं पुलिस सेवा, देश की सुरक्षा के लिए सेना के तीनों विंग्स में नियुक्त हैं। महिलाओं की स्थिति देश के रक्षा विभाग में बढ़ रही है। इसके लिए उन महिलाओं को श्रेय देना होगा जिन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया और आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को भी इस ओर प्रोत्साहित किया। इन्हीं में से एक महिला है किरण बेदी। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। उनसे पहले पुलिस प्रशासनिक सेवा में किसी महिला की सहभागिता नहीं थी, लेकिन आईपीएस को लक्ष्य बनाते हुए किरण बेदी ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और इस परीक्षा को पास कर देश की अन्य महिलाओं को भी पुलिस प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आइए जानते हैं आईपीएस अफसर किरण बेदी के बारे में कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश ला पेशावरिया और मां प्रेमलता थी। किरण की 4 बहनें हैं। किरण को बचपन में किमी के नाम से जाना जाता था। किरण बेदी ने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरण बेदी ने कानून की डिग्री से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और साल 1993 में आईआईटी दिल्ली से समाज विज्ञान विभाग में पीएचडी की उपाधि हासिल की। किरण बचपन से ही दमदार व्यक्तित्व की रही हैं। उनके पिता ने लूना खरीदी तो किरण शहर की पहली लड़की बन गई जो मोपेड चलाया करती थी। किरण के पिता टेनिस खिलाड़ी थे। यही वजह है कि किरण को भी टेनिस खेलने का शौक था। अमृतसर में पढ़ाई के दौरान किरण ने टेनिस खेलना शुरू किया और एशियन चैंपियन भी बन गई। किरण के पति एक टेनिस प्लेयर थे। बचपन से ही किरण में एक जुनून था, देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ करने का। एक बार किरण एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में गई थी, जहां लड़की को दिए जाने वाले दहेज को देखकर किरण बिना कुछ खाए पिए वापस लौट आई और उन्होंने ठान लिया कि दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगी। स्कूल के समय में भी उनकी बहन से किसी ने छेड़खानी की तो किरण ने बीच बाजार में उसकी पिटाई कर दी थी। यहाँ से ही किरण ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। आईपीएस किरण ने साल 1970 में अपने करियर की शुरुआत अमृतसर के खालसा कॉलेज से बतौर लेक्चरर की थी। बाद में 1972 में उनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही किरण जुलाई में आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चली गई। बाद में उनके पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। 35 वर्षों की सर्विस के दौरान बेदी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी प्राप्त किए। इसके बाद वह 4 साल से ज्यादा वक्त तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी रहीं। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के निडर स्वभाव को लेकर कई किस्से सुनने को आए हैं। उनमें से एक यह है कि एक रिक्शे वाले ने उन्हें क्रेन बेदी का नाम दिया था। अपनी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के हिंदी अनुवाद निर्भीक प्रशासन का विमोचन पर खुद किरण बेदी ने क्रेन बेदी का नाम रखे जाने के पीछे की कहानी बताई थी। किरण बेदी ने बताया था कि 1982 में जब अमृतसर से दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग हुई तो उन्हें उपायुक्त ट्रैफिक बनाया गया। वह दिल्ली में उस समय बिल्कुल नई थी। उन्हें राजधानी की सड़कों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में वह ट्रैफिक व्यवस्था को समझने के लिए अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली का नक्शा लेकर भ्रमण करती थी। इस दौरान उन्हें रास्ते में या नो पार्किंग में कोई वाहन खड़ा हुआ मिलता था तो वह उसे क्रेन से उठवा लिया करती थी। उस वक्त उन्होंने दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीबीआई के निर्देशक तक की गाड़ियां उठवा ली थी। 9 जून 1949 को जन्मी किरण बेदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुदुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में काम किया। उन्होंने एक आईपीएस अफसर के तौर पर 1972 में अपनी सेवा शुरू की थी। भारत की सबसे बड़ी जेल पहली बार पूरी दुनिया के आगे अच्छी वजह से चर्चाओं में तब आई जब देश की पहली आईपीएस किरण बेदी ने जेल का माहौल बदल दिया। उन्होंने अपने पुलिस सर्विस के दौरान देश के सबसे बड़े तिहाड़ जेल में कई बदलाव कर कैदियों के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर विपसन्ना सेंटर की शुरुआत की ताकि अपराधियों को जुर्म की दुनिया से निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसी पहल का नतीजा था कि साल 2014 में 60 से ज्यादा कैदियों को कई नामी कंपनियों में नौकरियां मिली। साथ ही एक कैदी ने जेल में रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली थी। इन्हीं सुधारों के लिए उन्हें वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। किरण बेदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस साहस और दृढ़ता का परिचय दिया वह आज के समय में महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। अपने भाषणों में भी उन्होंने महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और कड़ी मेहनत के साथ जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।